सन 5 कबल मसीह के मौसम ख़िज़ा में यहूदा की सरजमीन में बैतलहम की तरफ जाने वाली सड़क यरूशलेम से बाहर भरी हुई है। रोमी हुक्काम ने अभी मर्दमशुमारी का हुक्म दिया है और यहूदा में रहने वाले तमाम लोगों को अपने आबाई घरों को वापस जाना होगा। इन मुसाफिरों में एक नौजवान औरत बीबी मरियम और उनके शौहर हजरत यूसुफ भी शामिल हैं। उनकी मंजिल बैतलहम है जो नासरत में उनके घर से 80 मील दूर है। चलो रुक जाते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं ठीक हूँ यूसुफ, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। आम तौर पर सफर में 4 या 5 दिन लगते हैं, लेकिन इस सफर में ज्यादा वक्त लग रहा है। जब हम पहुंचेंगे तो बैतलहम वहाँ ही मौजूद होगा। जी हाँ, लेकिन सब लोग भी वहाँ ही होंगे। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम उस वक्त तक एक सराय में रह सकते हैं जब तक कि मैं अपने रिश्तेदारों को न ढूंढ लूं। ठीक है यूसुफ। बीबी मरियम इन वाकयात की अक्कासी करती हैं जो उन्हें इस लम्हे तक ले आए हैं। बीबी मरियम की परवरिश नासरत के एक छोटे से गांव में हुई थी और उनकी मंगनी हजरत यूसुफ से हुई थी, लेकिन वो शादी तक अलग अलग घरों में रहते थे जब तक कि हजरत यूसुफ के वालिद ने उन्हें शादी का हुक्म ना दिया। मैंने हजरत यूसुफ को नया घर बनाते हुए देखा। आपके वालिदैन ने बढ़ाई से शादी करके अक्लमंदी की। वो एक नेक आदमी है। बीबी मरियम को अपने वालिद के फैसले पर भरोसा था और वो जानती थी कि हजरत यूसुफ एक अच्छे शौहर और बाप बनेंगे। वो और हजरत यूसुफ अपने नए घर और खानदान के लिए मंसूबे तैयार कर रहे थे, लेकिन ये मंसूबे ड्रामाई तौर पर तब्दील होने वाले थे। क्या आप क्या चाहते हैं? ऐ मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू जल्द हामिला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यसू रखना। मैं? हाँ, तू वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा। लेकिन ये क्यों कर होगा जबकि मैं तो मर्द को नहीं जानती। रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा पैदा होने वाला है और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। लेकिन सिर्फ बीबी मरियम की जिंदगी में खलल नहीं पड़ने वाला था। मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ मरियम? फिक्र मत करो, मैं अपनी शादी के वक्त तक ये तैयार कर लूंगा। ये बात नहीं है यूसुफ, मुझे आपको कुछ और बताना है। और हजरत यूसुफ ने उनकी कहानी सुनी। और अब मैं हामला हूँ। और तुम मुझसे इस कहानी पर यकीन करने की तवक्को रखती हो? अब तुम जा सकती हो। और इसके फौरन बाद बीबी मरियम पहाड़ी मुल्क यहूदा में अपनी बहन अलिशबा से मिलने चली गईं। बीबी मरियम, मेरी प्यारी बहन, आप औरतों में मुबारक और आपके रहम का फल मुबारक है। जैसे ही आपका सलाम मेरे कानों तक पहुंचा, मेरे पेट में मौजूद बच्चा खुशी से उछल पड़ा। मैं तुमसे मिलना चाहती थी अलिशबा। हजरत यूसुफ ये मुतालबा कर सकते थे कि मुझे मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन उन्हें लगता है कि खामोशी से तलाक ही बेहतर होगी। बीबी मरियम, एक फरिश्ता हम पर भी जाहिर हुआ है। हजरत ज़करिया और मैं औलाद पैदा नहीं कर सकते थे, लेकिन एक दिन जब हजरत ज़करिया खाने खुदा में अपने फराइज अंजाम दे रहे थे, जहाँ खुदा ताला का फरिश्ता हजरत जिब्राइल उन पर जाहिर हुआ। ऐ ज़करिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशी और खुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे। बहुत से बनी इसराइल को खुदाबंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा और वो एलिय्याह की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा। नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदाबंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। ये क्यों कर होगा?
मेरी बीवी और मैं, हम बूढ़े हैं। मैं जिब्राइल हूँ जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़े ना हो ले तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होगी यकीन न किया। फरिश्ते ने जो कहा वो सच साबित हुआ। हजरत ज़करिया बोलने के काबिल नहीं है, लेकिन मेरे रहम में ये बच्चा पैदाइश के करीब है। खुदा ताला अपने आप को हजरत यूसुफ के सामने जाहिर करेंगे। मुझे यही उम्मीद है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। अलिशबा के साथ 3 महीने रहने के बाद बीबी मरियम घर वापस लौट गईं। लेकिन खुदा ताला का कलाम सच साबित हुआ और अलिशबा ने एक बेटे को जन्म दिया और यहूदी शरीयत के मुताबिक 8वें दिन उसे वक्फ करने के लिए खाना खुदा में ले गए। इसका नाम इसके वालिद की तरह ज़करिया रखा जाएगा। नहीं, उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। लेकिन आपके खानदान में इस नाम का कोई नहीं है। कतई नजर, इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। हजरत ज़करिया, आपका क्या ख्याल है? कोई हजरत ज़करिया को लिखने के लिए तख्ती फराहम करो। ठीक है, इसका नाम यूहन्ना है। फिर हजरत ज़करिया की जुबान खुल गई। खुदावंद ताला का नाम मुबारक हो, उन्होंने अपने लोगों को बहाल किया। इस इलाके में हर कोई हैरत से भरा हुआ था और सोच रहा था कि ये बच्चा क्या करने वाला है।